Hey dear, welcome back to my channel Pharma Institution and today we will discuss about Alzheimer's disease. So Alzheimer एक तरीके की न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज होती है. दैट मीन्स अल्जाइमर की वजह से हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं. अब इस खराबी की वजह से दो न्यूरॉन्स के बीच में आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाता. अब इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से जिस पर्सन को अल्जाइमर्स डिजीज है वो पर्सन ढंग से उसकी थिंकिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है, उसकी कम्युनिकेटिंग एबिलिटी अफेक्ट होती है और छोटे से छोटा टास्क अगर वो करना चाहे तो उसमें उसको बहुत कन्फ्यूजन होता है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस चीज़ को समझने में. तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मोस्टली क्या होती है कि आफ्टर 60s होती है. यानी कि अल्जाइमर्स डिजीज अगर किसी को हो रहा है तो आफ्टर 60s ही मोस्टली होता है. बट रेयर कंडीशंस में देखा जाता है कि आफ्टर 30s भी अल्जाइमर्स डिजीज आजकल लोगों को हो रही है. तो इस अल्जाइमर्स डिजीज की डिस्कवरी 1906 में हुई थी जब एक वुमेन जो कि एबनॉर्मल मेंटल इलनेस से अफेक्टेड थी उसकी डेथ हुई. उसकी डेथ के बाद डॉक्टर्स ने ये डिस्कवर किया कि उसके ब्रेन में कुछ अनयूजुअल तरीके के प्लाक जमा हुए हैं. यानी कि जो उसके न्यूरॉन्स थी, न्यूरॉन्स के आसपास अनयूजुअल प्लाक्स जमा थे. अब वो प्लाक्स क्या कर रहे थे कि न्यूरॉन्स के बीच में जो सिग्नलिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है, उसे ब्लॉक कर रहे थे. अब इसी के बेसिस पे क्या करी, अलग अलग थ्योरीज बनाई गई जिससे कि अल्जाइमर डिजीज का डेवलपमेंट हुआ. नेक्स्ट आ जाता है कि अल्जाइमर्स डिजीज की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं. तो सिम्टम्स आ जाते हैं जैसे कि एट्रोफी होती है. एट्रोफी में बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है बहुत कम होने लगता है. उसके बाद आ जाता है एफेसिया. एफेसिया दैट मीन्स कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम, जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें प्रॉब्लम होती है. किसी भी लैंग्वेज को समझने में या फिर नई लैंग्वेज को सीखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. अब एप्रेक्सिया में क्या होता है कि जो भी हमारी मोटर नर्व्स होती है उसकी सिग्नलिंग अफेक्ट होती है. दैट मीन्स सपोज अगर हमें चलना है या फिर किसी को कुछ बोलना है तो वो क्या हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है हमारा इग्नोशिया. इग्नोशिया दैट मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके नाम को याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होती है. सपोज पेन या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती है डेली हैबिट की, तो उनका नाम भी उस पर्सन को याद नहीं आता है जिसको अल्जाइमर्स डिजीज है. उसके अलावा किसी भी काम को करने में उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. जो कि नॉर्मल स्किल्स होती हैं, जो डेली रूटीन के उनके काम होते हैं, उसको भी वो सही तरीके से नहीं कर पाते. सपोज अगर किसी को कार चलाना आता है तो वो कार भी ढंग से नहीं चला पाएगा. या फिर जो छोटे छोटे उनके काम होते हैं उसके लिए भी उनको दूसरों से हेल्प चाहिए रहती है. अब जब ये कंडीशंस वर्स होती रहती है तो उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा, या फिर वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री वो फील करते हैं. ठीक है. अब इसी में से ही एक सिम्टम है डिमेंशिया. डिमेंशिया मतलब कि याददाश्त का चला जाना. तो ये एक ऐसी कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन द थिंकिंग, बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स दैट अफेक्ट अ पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली. दैट मीन्स डिमेंशिया में क्या होगा, कंटिन्यूअस डिक्लाइन होता रहेगा. यानी कि धीरे धीरे कम होती रहेगा. क्या कम होता रहेगा, थिंकिंग, बिहेवियर एंड सोशल स्किल्स. जो उनकी सोचने समझने की क्षमता है, जो उनका बात करना है, जो उनका बिहेवियर है, उनका कम्युनिकेशन है, उसके अलावा जो भी उनकी सोशल स्किल्स है वो धीरे धीरे कम होती रहेंगी. और वो क्या हो जाएगा, फिर धीरे धीरे जो न्यूरॉन है वो पूरी तरीके से डिजेनरेट हो जाएगा. तो वो बिल्कुल उनकी याददाश्त चली जाएगी. सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि जो अल्जाइमर्स डिजीज है उसमें जो नर्व्स है उसके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पाता है और धीरे धीरे जो नर्व्स है वो डिजेनरेट हो जाती है. तो उसका मेन रीजन होता है दो प्रोटीन, जो कि है बीटा एमाइलेट और टाउ. अब ये दोनों क्या करते हैं कि नर्व्स को डिजेनरेट कर रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिक की तरह काम कर रहे हैं, नर्व्स को खत्म कर दे रहे हैं. अब इन दोनों के बढ़ने की वजह क्या है, कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये दोनों चीजें बढ़ जाती हैं हमारे ब्रेन में. तो इसमें फर्स्ट आ जाते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि जो हमारे आसपास का, जो हमारा एक्सटर्नल बॉडी के बाहर का जो फैक्टर्स है जो कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल चेंजेस कर सकते हैं. उसमें फर्स्ट आ जाते हैं हमारी डाइट. तो डाइट दैट मीन्स अगर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जो कि रिच इन प्रोटीन है या फिर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर रिच इन फैट है. अगर फैट बहुत ज़्यादा हम ले रहे हैं, फैट में भी अगर हम पूफा यानी कि पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हैं या फिर मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ले रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों फैटी एसिड्स क्या करते हैं, बेसिकली हमारे कॉग्निटिव डिस्ट्रक्टर होते हैं. दैट मीन्स कि हमारे ब्रेन में जो हमारी नर्व सेल्स हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं, उनको खराब करने का काम करते हैं. अब अगर ब्रेन की सेल्स खराब होंगी तो धीरे धीरे वहाँ पे क्या होगा, हमारी बॉडी चाहेगी कि वो सही हो, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन होने लगेगा और वो सही नहीं हो पाएगा. दैट मीन्स जो डिस्ट्रक्शन है वो होता ही रहेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. उसके अलावा अगर कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो डाइट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है. उसके अलावा नेक्स्ट आ जाता है वायरल इन्फेक्शन. अगर
किसी पर्सन को कोई स्पेसिफिक, जैसे कि हर्पीज वायरस होता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV1, तो अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इंसान भी प्रोन हो जाता है अल्जाइमर्स डिजीज होने के लिए। नेक्स्ट आ जाता है मेटल्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर टॉक्सिन्स। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन इंडस्ट्री में काम करता है, ऐसी इंडस्ट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेटल्स बनते हैं या फिर मेटल्स का कुछ रिएक्शंस होता है, तो उस मेटल हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो बॉडी के अंदर वो कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें एल्यूमिनियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एल्यूमिनियम हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएगा और अगर हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा, तो उस वजह से क्या होगा, वो एल्यूमिनियम बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएगा और एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब होने के बाद BBB को क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन में डिस्ट्रक्शन कर देगा हमारे नर्व्स का, जिससे कि अल्जाइमर डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी एल्यूमिनियम कहाँ से आएगा, या तो हो सकता है कि हम फूड के साथ एल्यूमिनियम, जैसे एल्यूमिनियम के बर्तनों में अगर हम खाना बनाते हैं तो उससे भी कुछ अमाउंट का एल्यूमिनियम हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है। अगर हमारी बॉडी में एसिडिटी की बजाय एल्केलिनिटी यानी कि बेसिसिटी ज़्यादा है, तो जितने भी आयन्स हैं, जैसे कि ये एल्यूमिनियम आयन है या फिर जो भी मेटल या जो भी आयन है, वो इजीली बॉडी से बाहर रिमूव हो सकते हैं। लेकिन अगर बॉडी में एसिडिटी ज़्यादा है तो ये सारे आयन्स या फिर जो मेटल्स हैं वो इजीली हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड से एब्जॉर्ब करके हमारे ब्रेन तक, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच जाते हैं। अब वो पहुंच करके क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं हमारी नर्व सेल्स का, यानी कि वो क्या करेंगे, बीटा अमाइलॉइड और टाउ का डिपोजिशन बढ़ा देते हैं उन नर्व्स के आसपास। अब नर्व्स के आसपास ये दोनों चीजें बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली न्यूरोटॉक्सिक हैं, तो क्या करेंगे, धीरे धीरे नर्व्स को डीजेनरेट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स। न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स में आ जाता है कोलिनर्जिक नर्व डीजेनरेशन। दैट मीन्स हमारी कोलिनर्जिक नर्व होती है, स्पेशली वो क्या हो जाती है, डीजेनरेट हो जाती है। अब इसकी डीजेनरेशन की वजह से ही जो हमारे मोटर फंक्शंस, हमने बोला ना कि स्लो हो जा रहे हैं, किसी काम को करना है तो फटाफट वो काम नहीं कर सकते हैं जो अल्जाइमर का पेशेंट है, तो उस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा जो कोलिनर्जिक नर्व है, इसका डीजेनरेशन हो जाना। तो कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स कैसे मोटर फंक्शंस को अफेक्ट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो अब नेक्स्ट हम जानेंगे कि बीटा अमाइलॉइड और टाउ जो है वो किस तरीके से डिपॉजिट होता है, फिर किस तरीके से डीजेनरेशन करता है नाउस का, बट वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe this channel. That motivates me to make more such videos. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.